नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। आप लोग प्लीज़ पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और शेयर भी कीजिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी है पिचासनी। पिचासनी ने एक दिन मुझे अपना अलग कमरा लेने के लिए कहा। यह एक स्वाभाविक बात थी, क्योंकि डोम के झोपड़े में वह स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी जो उस पिचासनी को अपनी क्रियाओं के लिए आवश्यक थी। उसके निर्देशानुसार मैं चल पड़ी, पर यह जानने से पहले कि पिचासनी ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा, मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम नंदिनी चट्टोपाध्याय है। मेरे पिता अनिरुद्ध चट्टोपाध्याय एक प्रख्यात ज्योतिष थे। मैं उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुई, लाड प्यार में पली एक नालायक बच्ची थी। मेरे पिता ने मुझे ज्योतिष सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु हो गई। अब सारा काम काज माँ ने संभाल लिया। वह मुझे बहुत लाड करती थी, इसलिए मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम नौकर चाकर करते रहे। मैं ऐसा आराम की जिंदगी बिता रही थी। समय आगे बढ़ता गया। इसी प्रकार मैं अपनी युवावस्था तक पहुंच गई। पैसा पर्याप्त था और माँ की तरफ से खुली छूट थी, इसलिए चमचों की फौज भी मेरे साथ चला करती थी, और सभी प्रकार की अयासियाँ मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। अचानक एक दिन मेरे जीवन में वज्रपात हुआ। मेरी माँ, जो मेरी सब प्रकार से देखभाल करती थी, वह अचानक चल बसी। इस घटना के बाद से सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आ गया, लेकिन मैं तब भी लापरवाह बनी रही। मैंने अपने खास चमचे का नादिर को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। वह पूरे जतन से काम करता रहा और हमेशा मुझे यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि वह मेरा वफादार है। मैं भी उसी गलतफहमी में रहती थी, लेकिन समय बीतने के साथ उसने सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। पहले मुझे एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया, जहाँ बेहद कड़ा पहरा था और मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। लगभग 6 महीने तक वहीं रहने के बाद एक दिन मैं वहाँ से भाग निकली। वहाँ से भाग निकलने के बाद किसी प्रकार गांव तक पहुँच गई। नादिर मेरी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर चुका था और मेरी गद्दी पर बैठा हुआ था। यह देखकर मुझे बड़े जोर का सदमा लगा। मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, कपड़े मैले कुचले थे, लेकिन नादिर ने मुझे देखते ही पहचान लिया और अपने चमचों से पिटाई करवाकर मुझे नदी में फेंकवा दिया। उनके द्वारा पिटाई करके नदी में बहा दिए जाने के बाद भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। मैं बहते बहते एक मसान घाट के किनारे पहुंच गई। वहां के डोम ने मेरी देखभाल की और उस समय मुझे काफ़ी मदद की। थोड़े स्वस्थ हो जाने के बाद मैंने अपनी खानदानी व्यवसाय ज्योतिष को अपनी आय का साधन बनाने की कोशिश करने लगी। क्योंकि मुझे कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए जल्द ही लोग जान गए कि मैं पोगा पंडित हूँ। यह स्थिति मेरे लिए बेहद शर्मनाक थी। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने पिता का नाम खराब कर रही हूँ। इतनी बड़ी ज्योतिषाचार्य का बेटी होने के बावजूद मुझे पोगा पंडित कहा जा रहा है। यह सोच सोचकर मैं अत्यंत विचलित होने लगी। ज्योतिष इतनी जल्दी सीख भी नहीं सकती थी, तो मैं किसी शॉर्टकट की तलाश में थी। तभी मुझे एक तंत्र साधना से संबंधित किताब मिली, जिसमें कड़ पिचासनी नामक एक विद्या की साधना लिखी हुई थी। यह विद्या एक ऐसी विद्या है जो भूतकाल के विषय में सारी जानकारी देने में सक्षम है। यह पढ़कर मुझे लगा कि अगर यह सिद्ध मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं बिना खास पढ़ाई लिखाई करे ही ज्योतिष के रूप में अपना स्थान बना लूंगी। मैं इस साधना को करने के विषय में विचार कर ही रही थी, तभी अचानक एक अघोरी काला बाबा से मेरा सामना हो गया। उन्होंने 3 महीने तक मुझे विभिन्न प्रकार की अघोर स्थितियों में रखा और अंत में मुझे कड़ पिचासनी साधना प्रदान कर दी। यह साधना अत्यंत विभत्स तरीके से की जानी थी, जो मैंने किसी प्रकार संपन्न कर ली। उसमें भी मुझे अपने मित्र डोम का सहयोग मिला। लगभग 20 दिन की साधना संपन्न हो जाने के बाद मुझे कड़ पिचासनी की सिद्धि प्राप्त हो गई। इस दौरान बहुत कुछ घटित हुआ। इसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बताना चाहती। पिचासनी सिद्ध हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को देखकर मन में उसके विषय में जानकारी लेने की इच्छा कर लेने मात्र से ही सब कुछ स्पष्ट होने लगता था। अब मैंने पुनः ज्योतिष का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसमें मुझे कड़ पिचासनी की वजह से पर्याप्त आय हो रही थी और काफ़ी प्रसन्न थी मैं। तभी अचानक आगे क्या हुआ
आगे की कहानी पढ़ने के लिए आप लोग मेरा अगला वीडियो देखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको अगला अंक मिलेगा।